दो चार किताबें को टेबल के ऊपर रखकर सजाकर कुरान और हदीस की, और वो समझता है कि सबसे बड़ा मुहद्दिस मैं ही हूं, और माज अल्लाह बुजुर्गा ने दीन की तौहीन करे, तुहाडे बाबे कह के बकवास करे। उस बदबख्त को इतना भी इल्म नहीं, इतनी भी तमीज नहीं कि किसी बड़े का नाम कैसे लेना चाहिए। किसी बड़े का, वो पादरियों के बड़े का नाम बुरे तरीके से नहीं लेता। वो जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काणे के बारे में को बात करता है तो वो कहता जी ये इनका पेशवा, इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। वो बेगैरत, तू हमारे सारे इस्लाफ को लाइन में लगा दिया, सबको बुरा भला कह रहे। तुहाडे बाबे ए नहीं कर सकते, तुहाडे बाबे नू ए फक्की माज अल्लाह, और हम मजे लेकर सुन रहे, चेक कर रहे। नसीब है कि हमें हर साहबी से प्यार है। फितनों का दौर है, आप सोशल मीडिया के जरिए जो आ रहा है वो देखते रहेंगे, जो बोल रहा है वो सुनते रहेंगे, जो तहरीर आ रही है पढ़ते रहेंगे, तो फिर आपको गुमराह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये तो उलमा किराम पहले से फरमा चुके कि जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता भी नहीं पूछना। उलमा किराम ने मना किया हुआ है कि किसी भी बद मजहब की तकरीर नहीं सुनेंगे, किसी भी बद मजहब की तहरीर नहीं पढ़ेंगे। पता है कि ये फुला है तो इसकी अच्छी बात भी हमें नहीं चाहिए, जो अच्छा ही नहीं है उसकी बात अच्छी कैसे होगी? क्योंकि हर एक के पास जाल मौजूद है फांसने के लिए। लुटेरे हैं ईमान के, शिकारी हैं सुन्नियों के। तो हरगिज हमें अपने ईमान का सौदा नहीं करना, हमें इन जालों में नहीं पड़ना। ये शैतान के जाल हैं, ये शैतान के हथियार हैं जो मुख्तलिफ जराए से, अब ये चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें शैतान खूब नाच रहा है। दो चार किताबें को टेबल के ऊपर रखकर सजाकर कुरान और हदीस की, और वो समझता है कि सबसे बड़ा मुहद्दिस मैं ही हूं, और माज अल्लाह बुजुर्गा ने दीन की तौहीन करे, तुहाडे बाबे कह के बकवास करे। उस बदबख्त को इतना भी इल्म नहीं, इतनी भी तमीज नहीं कि किसी बड़े का नाम कैसे लेना चाहिए। किसी बड़े का, वो पादरियों के बड़े का नाम बुरे तरीके से नहीं लेता। वो जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काणे के बारे में को बात करता है तो वो कहता जी ये इनका पेशवा, इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। वो बेगैरत, तू हमारे सारे इस्लाफ को लाइन में लगा दिया, सबको बुरा भला कह रहे। तुहाडे बाबे ए नहीं कर सकते, तुहाडे बाबे नू ए फक्की माज अल्लाह, और हम मजे लेकर सुन रहे, चेक कर रहे कि ये क्या कह रहे, क्या सुन रहे। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हर चमकती चीज सोना, सुना हुआ ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो कुरान और हदीस आगे किताबें रखी हैं, खाली इससे धोखा ना खाएं, बाज आए, होश में आए। और नौजवान कहते हैं इसके तो जी फॉलोवर ही बड़े हैं। तो शैतान के कितने फॉलोवर हैं पता है? शैतान के फॉलोअर्स का पता है कितने? ये तुम्हारी गिनती भी खत्म हो जाए, मिलियंस ये सब खत्म हो जाए। शैतान के इतने फॉलोवर हैं, क्योंकि वो जब से बदबख्त रांदा दरगाह हुआ है तब से उसकी फॉलोइंग शिप चल रही है। ये तेरा शैतानी टोला तो आ जाया, इस बदबख्त को, इस शतूंगड़े की बारी तो अब आई है। बात समझ रहे? इस शतूंगड़े को उसने इस सदी के लिए खड़ा किया, इस दौर के लिए खड़ा किया। हर दौर के फितने होते हैं, और जहां फितने होते हैं उनके सद्दे बाब के लिए अल्लाह अपने मर्द भी भेज देता है, अल्लाह मर्दे कलंदर भी भेज देता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, पहुंच गए मैं किधर पहुंचा रहा हूं इनको, ये समझ गए हैं। वो चार किताबें रख के कौन भौंक रहे होता है, बात समझ रहे? इशारा करके गुजरो, समझ रहे हो? इशारा काफी होता है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, याद रखें जिस गली जाना नहीं उस गली च पैन दी लोड़ ही नहीं। तो उलमा इकराम पहले से मना कर चुके हैं, किसी बद मजहब की ना तकरीर सुन सकते हैं ना तहरीर पढ़ सकते हैं। और ऐसे मूजियों की शक्लें देखकर तो अपनी शक्ल गुल करने की क्या जरूरत है। हम नूर वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम सहाबा किराम के मानने वाले हैं, अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले हैं। जेड़ा अपने प्यो दा नहीं हो तुहाडा किवें हो सकता है? वो प्योवां दा इनकार कीती बैठा है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म है तो अदब तो है नहीं। तो ऐसे छोकरों के लिए सुल्तान बाहू ने पहले ही फरमा दिया, सदियों पहले, इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म च पढ़ के हूं, की लेना इल्म नू पढ़ के हूं। ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं। शैतान
इल्म की वजह से मरा था। इसके इल्म ने इसको तकब्बुर में मुब्तिला कर दिया। ये जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक तो मेरे सामने हो रही है, इनके लिए गारा बनाया गया, अल्लाह ताला ने इनका मुजस्समा बनाया, रूह फूंकी, अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया और मुझे कहा जा इनको सजदा कर। तो इसके इल्म में था ना, और इसके इल्म ने इसे मरवा दिया। उसने कहा मैं तो इससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया, इनको मिट्टी से, और मुझसे सजदा करवाया जा रहा है। क्या हुआ? उसका इल्म उसी को ले गया ना, बदबख्त कर दिया, रांदा दरगाह हो गया। तो पता चला कि इल्म भी बंदे को फंसा देता है, और इल्म ऐसा फंसाता है कि फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता। क्योंकि वो तो उसने तो अपने टाइटल ही बड़े बड़े लगाए होते हैं नाम के साथ, अब ये वापिस आ जाए, रजू कर ले, तो इसकी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लोग थू थू करेंगे। तो ये शैतान का वो आला है कि इसमें फिर वापसी का रास्ता भी ना होने के बराबर है। जैसे उसके लिए नहीं है तो अपने छुतुंगड़ों के लिए थोड़ी वापसी का रास्ता रखेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमाए अहले सुन्नत से जुड़े रहे। अपने जो उलमा हैं, अल्लाह के करम से हमारे उलमा की कोई कमी है, अल्लाह पाक का करम है, एक से बढ़कर एक उलमा है। अपने उलमा को सुने, अपने उलमा की तकरीरें सुने, इनकी तहरीरें पढ़ें, उलमाए किराम से मरबूत रहे, इंशाअल्लाह ठोकर नहीं खाएंगे। जिन्हें लाया गली ओदे नाली चली, लुट सुन्नी रहे हर तरफ से, मार सुन्नियों को पड़ रही है हर तरफ से। तो इसलिए हमें अपने सच्चे सुच्चे अकीदे पर पक्का रहना है। हर तहरीर नहीं पढ़नी, हर तकरीर नहीं सुननी। ऐसे जो अकाउंट से इनको ब्लॉक कर दें, जो ज़ाहिर सोशल मीडिया यूज करता है तो तरीका भी तो सीखे ना सारा, कि इस तरह की इसकी चीजें मुझे आई ना, इसको करो ब्लॉक, दोबारा आपके पास आई ना इस तरह की चीजें, इस तरह का कंटेंट, और ये सारी चीजें मौजूद है, आप ये कर सकते हैं। नहीं पता तो पहले भाई ये पता करो ना, तेरे घर में जो मर्जी आता रहे, एरा गहरा नथु खैरा, खैर है नहीं नहीं किवे खैर है दी, तो ये भी तो तूने अपने घर में ही उनको आने दिया ना, जो मर्जी आए, जो भी आएगा मैं देखूंगा, जो बोलेगा मैं सुनूंगा, माज़अल्लाह। और सेंस होती नहीं, इतना इल्म तो है नहीं कि जुमला इसने जो बोला है, यहां हमारे अक्सर होता है कि मौत का जिक्र हो रहा हो, जहन्नुम का जिक्र, तो कहीं कहते सुबहान अल्लाह, और भाई इस पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी थी जी, इसमें भी सुबहान अल्लाह है, तो वो भी अल्लाह का जिक्र, लेकिन मौका माल भी तो होता है ना भाई। मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्जनों पेजेस अल्लाह पाक के रहमत से, हमारे तो खाली जो दावत इस्लामी ने कार्टून बनाए हैं, देखे किसी ने? गुलाम रसूल के मदनी फूल, आए बच्चे नौजवान जी, कनीज फातिमा, देखे इस पे चेक करो कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूवरशिप है, करोड़ों लोग इन कार्टूनों को देख चुके हैं, करोड़ों लोग। ये पीछे जब लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन, उस वक्त मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत ने एक मखसूस वक्त में दुआ, वही जो दुनिया में आफत है इसके वाले से अमीर अहले सुन्नत ने अनाउंस किया, तो मदनी चैनल पर उसको वायरल किया गया। क्योंकि मदनी चैनल चलता रहा, एक्टिविटीज रही, लोग दुकानों से घरों में बैठ गए, तो कई लोग थे जो पहले नहीं देखते थे, वक्त मिला तो देखने लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब सर पे पड़ती है ना, उस वक्त हमें रब ज्यादा याद आता है जी, जब सर पे पड़ती है उस वक्त रब याद आता है। तो अल्लाह ताला इस तरह के हमें वो ट्रेलर दिखाता रहता है कि बंदे अब भी समझ जा। देखें जापान में कैसा जल्जला आया, 7.6, इतनी बड़ी बड़ी मजबूत, जापान टेक्नोलॉजी में कहां पहुंचा हुआ है, सड़कें फट गई उनकी, उनकी पूरी पूरी बिल्डिंग्स गिर गई, आग लग गई, सुनामी आ गया, तूफान, समंदर ने पानी बाहर फेंक दिया। किधर की टेक्नोलॉजी? ये मेरे रब की कुदरत है। अल्लाह ताला ने जमीन को थोड़ा सा झटका दिया, सिर्फ 7.6 जी, और लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों मर गए, पता ही नहीं है, लाशें ही नहीं मिल रही। क्योंकि ज़ाहिर गैर मुस्लिम है, वो तदफीन तो करनी नहीं होती उनमें से कईयों ने, तो ठीक है जहां मर गया बस ठीक है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक की कुदरत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। अल्लाह पाक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे कर सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा रब से डरते रहना चाहिए, कभी मैं नहीं करनी चाहिए। तो मैं प्यारे इस्लामी भाइयों अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मदनी चैनल पर जब अमीर अहले सुन्नत की दुआ के बारे में अनाउंस किया कि फुलां वक्त में इस कोविड के हवाले से जो आफत आई इसके हवाले से दुआ होगी, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो चैनल पर रिकॉर्ड आता है कि कितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, ये लॉकडाउन में आज से 3-4 साल पहले की बात है, एक ही वक्त में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मदनी चैनल पर उस दुआ में शामिल थे। बताओ, अच्छा समझता होगा तो ही
हाथ उठाएगा ना। अब किसी बंदे को अच्छा ही नहीं समझते तो हम तो सलाम भी नहीं लेते जी। जो बंदा हमारे कीदे के मुताबिक ही नहीं, हम तो सलाम भी नहीं लेते। उसकी दुआ में शामिल होना तो बड़ी दूर की बात। 8 करोड़ से ज्यादा। तो अल्लाह पाक का करम है, सुन्नियों को कोई कमी नहीं है जो इधर उधर हम किसी और को देखें। चैनल हमारे अपने हैं, सोशल मीडिया पेजेस हमारे अपने हैं, प्रेस हमारे अपने हैं, मैगजीन हमारे अपने हैं, इदारे दीनी तालीम के हों दुनियावी तालीम के हमारे अपने हैं। दावत इस्लामी पहले हाफिज बनाती रही, उलमा बनाती रही, इसमें गैप था। हमारी मसाजिद में दूसरे मसलक के लोग, इनके बच्चे आके कुरान सुनाते थे, बस सुनिया को हाफिज ही कोई नहीं। यहां मैंने अपने बचपन में ये देखा है कि यहां हमारी मस्जिदों के अंदर दूसरों के मदरसे के पढ़े हुए बच्चे मुसल्ले सुना रहे होते थे। वजह क्या होती थी? इमाम साहब हाफिज नहीं है, खुद हाफिज है तो पक्के हाफिज नहीं, ये भी है हाफिज है, नाम लग गया हाफिज, वो पक्का ही बनना सी ना भाई। कच्चा ड्राइवर कभी गाड़ी चलाता है? तो तूने तो नाम के साथ हाफिज लिख दिया। अब जब तरावी सुनाने की बात मुसल्ला सुनाने की आई, मैं जी कच्चा हाफिज है, वो इधर कच्चा हो गया, मैं मुसल्ला ना सुनाना पड़े। तो पक्के हाफिज बनो ना, एक ही बार हिफज कर लिया, सनद मिल गई, नाम लिखा गया, लोग हाफिज साहब हाफिज साहब। ते हाफिज साहब तो वड्डा शरारती कोई नहीं फैमिली च, हाफिज साहब तो वड्डा कोई उल्टे काम करने वाला कोई नहीं। तो हाफिज साहब इन कामों के लिए, वो हाफिज का टाइटल बदनाम करने के लिए था। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये हमने भी अपने बचपन में देखा है। हमारे सुन्नियों की मस्जिदों में जी तरावियां पढ़नी हैं जी, हाफिज कोई नहीं। दावत इस्लामी ने इस कमी को पूरा किया। हमारे रुकने शुरा फरमा रहे थे कि कराची में मुसल्ले सुनाने के लिए पंजाब से लोग आते थे बच्चे, और वही होते थे दूसरे मदरसों। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने पहला मदरसा 91 में 1991 के अंदर दावत इस्लामी ने पहला मदरसा कराची के अंदर शुरू किया। और बढ़ते 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 ये मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तादाद इस वक्त 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, एफ फॉलोइंग ही नहीं, एफएन फॉलोइंग ही नहीं, एक मदरसा बनाना पता किसको कहते हैं? मदरसा बना लिया, अब ये आपने इसको चलाना ही चलाना है, बंद नहीं करना। और मुसलसल खर्चा है। अब्बास भाई चला रहे, पूछो सिद्दीकी साहब चला रहे मदरसा, पूछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और हम बच्चे भी दाखिल ना करवाएं, खाली बगैर बेले हम खाएं भी ना जी। मदरसे चलाने खाला जी का घर नहीं होता, कितनों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कितनों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और ये हाथ फैलाना दीन के लिए है। अल्लाह पाक इसकी बरकत से पता नहीं कितना अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी मोर देन 10,000 मदरसातुल मदीना 1991 तो लेके हुन तक साल गिन लो कितने साल। अच्छा, ये 2023 है। पिछले साल का फिगर था हमारा 9,000 से ज्यादा दावत इस्लामी के मदारिस से पिछले साल 2022 में हाफिज फारिग हुए थे। ए हुन की कहना सी सुबहान अल्लाह, हुन की कहना सी 9,000 हाफिज दस रहे हैं 2022 दावत इस्लामी ने बनाए ने, ते तुसी सुबहान अल्लाह भी नहीं कही। इत्थे कहना सी उच्ची सुबहान अल्लाह। 9,000 हाफिज ते अगला जेड़ा फिगर तुहानू दस्सा लगा 2023 गुजर गया ना, रिजल्ट अनाउंस कर दिया 31 दिसंबर को जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद, जिसमें सरकारी बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं, उसके अंदर दावत इस्लामी ने लाइव प्रोग्राम किया, ज़हनी आजमाइश का फाइनल। और इसमें दावत इस्लामी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी रुकने शुरा, इन्होंने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वजीर बैठे हैं, सेनेटर बैठे हैं, ब्रिगेडियर बैठे हैं, जनरल बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मदऊ थे, हजारों आशिकान रसूल थे। और जिना कन्वेंशन का जो मैनेजर था वो कहता है 18 साल हो गए मेरी ये जॉब है यहाँ मैनेजमेंट की, और मैंने आज तक इतना बड़ा फंक्शन मैंने नहीं देखा 18 साल में कि लोगों को बैठने की जगह ही नहीं है। जिना कन्वेंशन के अंदर हजारों की सीटिंग है, दावत इस्लामी तो लाखों जमा करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो चंद हजार उसमें बैठे। लाइव सिलसिला हुआ, चूंकि हैप्पी न्यू ईयर नाइट लोग मनाते हैं माज़अल्लाह, और बड़े शहरों में ज्यादा ट्रेंड होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस बहाने लाखों को इंगेज कर दिया कि उस वक्त में, और नया साल हमारा तो इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है ना, लेकिन ज़ाहिर ईस्वी साल इसके मुताबिक हिसाब किताब चलता है तो लोग मनाते हैं। तो दावत इस्लामी ने जैसे ही मदनी चैनल पर 12 बजे 0000 लिखा गया ना, तो दावत इस्लामी वालों ने क्या किया, मदनी चैनल पर दुरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते नए साल में दाखिल हुए।
11:58 पे दुरूदो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया और 12:02 तक दुरूदो सलाम पढ़ता रहा कि हम नए साल में दुरूदो सलाम पढ़ते हुए दाखिल हो रहे हैं। कोई आतिशबाजी करते हुए, कोई माज अल्लाह गंदे काम करते हुए, कोई केक काटते हुए, को किसी तरीके और दावत इस्लामी दुरूदो सलाम पढ़ते हुए। तो दावत इस्लामी दुरूद पाक फैजान दुरूदो सलाम आम करने वाली तहरीक, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर हाजी अब्दुल हबीब भाई ने अपडेट किया, इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में लाइव। आपने कहा कि दावत इस्लामी ने 2023 के अंदर जो खिदमात दी एक साल में, तो उसमें आपने ये भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दावत इस्लामी के मदारिस से 60,000 से ज्यादा हाफिज फारिग हुए हैं। यार गौर करो, एक साल पहले 9,000 फारिग किए, एक ही साल में इतना बड़ा जंप। 9 चौक 36, 9 5 40, अब मैंने तो पहाड़ा भी उल्टा हो गया, 9 6 54, 700% इजाफा कमो बेश एक साल के अंदर। ये है तरक्की का सफर जी। तो ये भी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो फैन फॉलोइंग मोया दी होर केड़ी हुंदी है। वो बदबख्त जेड़ा बाहर ही नहीं पे निकलदा, किसी नु मिल ही नहीं रहा, किसी ने गल करन नु तैयार नहीं जी, ओदी फॉलोइंग खाली चेक करनी जे। 9,000 एक साल है, अगले साल 60,000, अगले साल हो सकता है 92,000 होए होन, और ये इसी तरह जारी है। उलामा पिछले साल फारिग हुए थे 1,555 दावत इस्लामी के जामियात से, बॉयज लड़के इस्लामी भाई जो शेखुल हदीस दौरे हदीस करके जो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बने, दर्स निजामी कर लिया। इस्लामी भाई कितने 1555, और इस्लामी बहनें जो आलिमा बनाई 2250, 4,000 से ज्यादा का फिगर था पिछले साल। अभी चूंकि सालाना पेपर होने हैं जामियात के, फरवरी में शुरू हो रहे हैं, इसके बाद जो फारिग होंगे इनका फिगर अनाउंस होगा, और हो सकता है ये भी इस बार 5,000 क्रॉस कर ले। अब आप गौर करें, आपकी तहरीक, आपने पहले माना ना दावत इस्लामी किन की है, सुन्नियों की, तो आप कौन है, सुन्नी। पहले सुन्नी है, बाद में निस्बतें है ना भाई, क्योंकि निस्बतें सारी सुन्नियों को मिली है, दूसरों के पास कोई निस्बत नहीं। उनकी निस्बत डायरेक्ट जाके मिलती है, उनकी डायरेक्ट निस्बत जाके मिलती है किसके साथ, इबलीस के साथ, क्योंकि जिदा कोई पीर नहीं होता ओदा पीर इबलीस। जैसे पीरा ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के करम से दावत इस्लामी सुन्नियों की तहरीक हमारी आन बान शान, हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है। आखिरी एक कारकर्दगी आपको बतानी है जो आपको नहीं पता होगा, अब ये भी फिगर जाहिर है अभी अनाउंस हुआ है। दावत इस्लामी ने तालीमी मैदान में कदम रखा, दुनियावी स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम, और नारा क्या लगाया कि हमने दीन की छतरी तले दुनिया की तालीम देनी है। दीन की छतरी तले दुनिया की तालीम देनी, तालीम दोनों जहां की, कि हमने वो तालीम देनी है कि जो दोनों जहां में फायदा दे। हमारी असम्बली में ये नारे लगते हैं, किसी स्कूल की असम्बली में इस तरह के नारे लगते हैं। पाक सरजमीन भी पढ़ा जाता है, कौमी तराना भी पढ़ा जाता है, हमारा ज़ाहिर तराना है, ज़ेनी आजमाइश के फाइनल में पढ़ा गया है। लेकिन हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती आपके बच्चों को भी से सिखाया जा रहा है, इनका अकीदा भी पक्का किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूलिंग सिस्टम शुरू हुआ। अब ज़ाहिर बच्चा स्कूल से निकल के कॉलेज में जाएगा, कॉलेज शुरू कर दिया। अब बच्चा कॉलेज से निकल कर हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में, आपने यहाँ तक करवा दिया, अब इंटर करवा दिया, अब ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए अब यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ फिर मखलूत मामला है। तो ये तो पिछली तरबियत सारी खत्म हो जाएगी। दावत इस्लामी ने यूनिवर्सिटी भी बना दी, दारुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये भी लॉन्च हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी कैंपस। जो बात बताने लगा था वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने अपने उलमाए किराम जो आलिम बन जाते हैं, बाद उसमें हाफिज भी होते हैं, इनका जहन बनाया कि आपको CSS करना है, मुकाबले का इम्तिहान करना है। और जाहिर है वो बंदा नफ्सियाती तौर पर जब तैयार हो ना, उसको जब वो अपने ऊपर ओढ़ लेता है, पैशन बना लेता है, टारगेट बना लेता है, फिर ही कुछ कर पाता है। CSS हर बंदा नहीं कर सकता। हजारों पीर होते हैं, चंद उसमें से पास होते हैं। इतना टफ है वो, दुनिया के किसी कोने का किसी सब्जेक्ट से सवाल किया जा सकता है। निसाब भी होता है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस में बड़ी चीजें होती हैं। CSS मुकाबले के इम्तिहान, और वो जितने अफसर होते हैं वो मुकाबले का इम्तिहान विन करके ही आते हैं, सिफारिशों से नहीं है ये लगते।
दावत इस्लामी ने अपने इस्लामी भाइयों का जहन बनाया, आलिमों का, जो आलिम बन रहे थे, इसमें से लोग तैयार हुए, मोरली अपने आप को उन्होंने पेश किया, जी हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अक्टूबर में हमारा शूरा का मशवरा था कराची, इसमें सवाल हुआ कि वो जो हमारे उलामा CSS कर रहे थे उनका क्या हुआ। तो हमारे निगरान शूरा जो है इन्होंने अनाउंस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 आलिम अल्हम्दुलिल्लाह CSS पास करके असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हो चुके हैं। मेरे पीर साहब ने कहा था दावत इस्लामी सियासत में नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह हम हर जगह अपना रोल प्ले करेंगे। लो देखो आपकी दावत इस्लामी उलामा बनाकर उनको मुआशरे में उतार रही है कि वो मुआशरे में अपनी मुआशरे में जो गंद है इसको साफ करें। 6 असिस्टेंट कमिश्नर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले आलिम अपॉइंट हो चुके हैं। जो पहले से हैं उनमें कई तारी हैं, कई अपने जो DCs होते हैं, कमिश्नर होते हैं, RPOs होते हैं, इंतजामिया ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो कई तारी हैं, लेकिन ज़ाहिर आलिम बनाकर फिर उसको ऑफिसर बनाना तो आपकी दावत इस्लामी ये भी कर रही है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पायलट बनाना है, CSS ऑफिसर बनाना है, दावत इस्लामी हाजिर है। अब ज़रा पढ़ना आपके बच्चे ने, पढ़ाना आपने, जी पढ़ना आपके बच्चे ने, पढ़ाना आपने। अब आप उसे वो 2 साल बाद नहीं तू को नहीं पढ़ता चल काम थे, तो फिर वो थोड़ी इनमें से कुछ बनेगा। जी ऐसे हर बच्चा थोड़ी डॉक्टर बनता है, हर बच्चा थोड़ी इंजीनियर, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जहानत भी होती है लेकिन मेहनत होती है, जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। आपकी दावत इस्लामी सब कुछ बना रही है, हाफिज आली मुफ्ती तो बना ही रही थी, मुबल्लिग तो बना ही रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिंबरों मेहराब की जीनत तो दावत इस्लामी ने मनाया। मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा मैल चढ़ाया साइयां, हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे। मैं बंटे खेला करता था, खरोट खेलता था, क्लबों में जाते थे, स्नूकर क्लब, बिलियर्ड क्लब, ये हमारे शौक थे। गाने सुनना, फैशन करना, ये हमारे शौक थे। दावत इस्लामी का माहौल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे। तो ये कोई थ्योरी तो हम खाली दे ही नहीं रहे, हम तो प्रैक्टिकल बातें करें आपके सामने अल्लाह पाक के करम से। तो कल को आपका भी बच्चा हो सकता है इसी तरह मिंबर पर बैठा हो। ये हरल साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास में इनको दाखिल करवाने गए थे, फैजान मदीना फैसलाबाद, अल्लाह पाक के करम से ये दीनी तालीम की तरफ आए। बाकी इनके भाई डॉक्टर है, ये आलिम है, तो इसमें दावत इस्लामी का भी रोल है। क्योंकि जैसे मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपका जहन बना रहा हूँ, किसी का जहन बन जाता है, अपना बच्चा ले आता है, तो मुझे भी तो सवाब मिलेगा ना, मेरे लिए भी सदका जारी है। नेकी करने वाला, करवाने वाला, राह दिखाने वाला, मशवरा देने वाला, फरमाया ऐसे ही जैसे नेकी करने वाला, सबको अल्लाह पाक बराबर अजर देता है। तो आप नियत करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों के, इंशाअल्लाह हम अपने सच्चे सुच्चे अकीदे पर कायम रहेंगे और अपनी तहरीक अहले सुन्नत की जो आन बान शान है, हम दावत इस्लामी को मजबूत करेंगे, दावत इस्लामी का साथ देंगे। और साथ कैसे देना है? फिजिकली भी देना है, माली तौर पे भी देना है, अपने बच्चे देकर भी देना है, वक्त देकर भी देना है, अपनी सलाहियतें देकर भी देना है। ये करीब आपके फैजान मदीना है, सिर्फ मैं चेक करवाने के लिए, चेक करने के लिए, कोई ऐसा वो उसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं। ये जुमेरात को इज्तिमा था रात, आप में से कौन कौन आया था खुद ही आप अंदाजा लगा लें, बिल्कुल पड़ोस में। और यहाँ साड़ मुराद वाले से इस्लाम भी आते हैं, हरसा शेख आसिया से आते हैं, यानी तहसील चिन्योट के मैं कोने बता रहा हूँ आपको, चूखियाँ से आते हैं, उसके आगे तो फिर नहर ही है ना, फैसलाबाद शुरू हो जाता है, तहसील चिन्योट है ना। इधर से अहमद नगर से पहले पहले यहाँ से लोग आते हैं, झंग रोड दूर दूर से लोग आते हैं, और मोहल्ला अहमदपुरा वाले अहमदपुरा में रहते हैं। यूं तो ना करो यार, हम लोगों को कहाँ कहाँ से लेकर इज्तिमा में आ रहे हैं, बुला रहे हैं। अब पिछला इज्तिमा हमारा रुकने शूरा तशरीफ लाए थे, शान सिद्दीक़ अकबर क्या खूब बयान की, रात भी बयान इसी मौजू पर था, क्या खूब बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 32 आयात की मैंने बात की ना, ये रात जो इज्तिमा में बयान था, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मरकज़ की तरफ से बयान बनकर आते हैं। ये उसके अंदर लिखा था, इस्लामिक रिसर्च सेंटर है दावत इस्लामी का, जो किताबें लिखने वाले हमारे उलमा मुफ्तियान किराम बयान तैयार कर करके भेजते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब देखो जो आएगा सुनेगा, ये पिछला इज्तिमा जो है ना रुकने शूरा है, मुझे हमारे एक इस्लामी में बता रहे थे कि उनके मोहल्ले से एक बद मजहब था बंदा, जो शेखैन करीमैन के बारे में माज़अल्लाह अच्छा अकीदा नहीं रखते, ऐसा बंदा था। अब मसलक का नाम नहीं लेते, तो कहने लगा कि वो मुझे बता रहा था कि मैं
सुन्नी नहीं हूं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा किराम की ऐसी शानें हैं, ये मैंने आज पहली बार सुना है। तो भाई सुनोगे तो पता चलेगा ना। ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया हुआ है, आप समझ तो वही सही है माज़अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, आप किसी को ले आएंगे, कोई ऐसा है तो उसे माहौल दे। और झगड़े करने से, तंज करने से, मुखालफत करने से कभी कोई अपना नहीं बनता, अपने भी दूर हो जाते हैं। हमारे सुन्नी ये कर रहे हैं, अपनों को भगा रहे हैं। तो दावत इस्लामी अमन का दर्स देती है, प्यार का दर्स देती है, मोहब्बत का दर्स देती है। बहसों में ना उलझे, आप उसको माहौल दें। उसको जब माहौल मिलेगा उसको सब अच्छा अच्छा लगने लग जाएगा, और भूले सबक उसको सारे याद आ जाएंगे। आज एक नियत करके जाएं, मुझे दावत मिली, मैं हाजिर हो गया। अब मैं आपको दावत दूंगा तो आप हाजिर होंगे? कहां होंगे, कब होंगे? हर जुमेरात मगरिब से इशा आपका टाइम चाहिए, और आपके ही लिए चाहिए, आपके बच्चों के लिए चाहिए। अपने बच्चों को लेकर आए, उनको मदनी माहौल दिखाएं। अल्लाह पाक के करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी आंखें ठंडी होंगी, आपकी औलाद बिगड़ने से बच जाएगी, बेरहरवी से बच जाएगी, फितनों से बच जाएगी। इसको दावत इस्लामी का माहौल दे दे, इंशाअल्लाह ये माहौल अल्लाह की रहमत से सिक्योरिटी फराहम करेगा, अकीदे की, आमाल की, नजरियात की, अल्लाह के करम से। तो आप जरूर तशरीफ लाया करें। हमारे दावत इस्लामी के मुख्तलिफ काम होते हैं, मस्जिद में दर्स देना, फजर के लिए जगाना, हफ्ता और इज्तिमा है। इनमें एक हमारा दीनी काम है मदरसातुल मदीना बालिगान, जो बड़ी उम्र के इस्लामी भाई होते हैं। अब बचपन में किसी मासी से पढ़ा था, मोहल्ले में मासियाँ खाला पढ़ा रही होती है ना, उन्होंने किस कारी साहब से पढ़ा होता है, उन्होंने भी किसी मासी से, तो वो मजहूल पंजाबी लबो लहजा उसमें कुरान पढ़ रही होती है, तो हमने भी वही पढ़ा होता है। तो पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं, बाज बूढ़े हो गए बेचारे, तो अब क्या इसी तरह कब्र में उतर जाएंगे? नहीं, ऐसी बड़ी सख्त वईदे भी हैं। एक रिवायत में है कि कुरान अपने पढ़ने वाले पर लानत भी करता है, और वो किस पर? जो गलत पढ़ रहा है। कि अल्लाह ने कुछ फरमाया और वो अपनी दानिश से कुरान पढ़ रहा है, लेकिन दुरुस्त नहीं पढ़ रहा, गलत पढ़ रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, नौजवान भी बैठे हैं, इंग्लिश बंदा बोले पंजाबी लहजे में हाउ आर यू, वो जी पंजाबी लहजे में उसने इंग्लिश बोली, वो मजा आया सुन के, हाउ आर यू। इंग्लिश है तो इंग्लिश एक्सेंट के अंदर इंग्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामियों ने जहन बनाया, तो उनको जब कारी साहब ने पढ़ाना शुरू किया ना, वो हमें बताते थे कि कारी साहब बताते थे कि इनको सूरह फातिहा भी दुरुस्त नहीं पढ़नी आती, बल्कि सुब्हानकल्लाह भी पढ़नी नहीं आती थी दुरुस्त। ये हाल था, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज दुरुस्त करके गए, ट्रांसफर होगी उनकी। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तहरीक इससे फ़ायदा लें। तो इंशाअल्लाह मेरी ये जहन बना है कि अल्लाह के करम से आज जुमेरात जैसे हमने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को उर्स मनाया, अगले जुम्मे इंशाअल्लाह इशा से ही हम आपकी मस्जिद में मदरसातुल मदीना बालिगान शुरू करेंगे। इसमें आप सबको दावत है, आप सारे पढ़ें, और ये क्लास होगी सिर्फ आधे घंटे की। इशा की नमाज पढ़ के आधा घंटा हमारे कारी साहब आएंगे और आपको दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान सिखाएंगे। फीस 1 रुपया भी नहीं लेंगे, उल्टा दुआएं दे के जाएंगे, शुक्रिया अदा करके जाएं, जज़ाकल्लाह आप तशरीफ लाए, आपने पढ़ा इंशाअल्लाह। तो नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कुरान दुरुस्त करेंगे। अब देखो ना, वैसे मशहूर है कि प्यासा कुएं के पास चलकर जाता है, तो दावत इस्लामी ने इस जुमले को उल्ट कर दिया, बल्कि सीधा कर दिया कि यहाँ कुआं खुद चलकर प्यासे के पास जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? हमारी गर्ज है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह आप भी हमारा साथ दें इस मदनी मकसद को पाने के लिए, खुद भी आए, औरों को भी लाएं। तो अगले जुम्मे इंशाअल्लाह इशा की नमाज पे यहाँ मदरसातुल मदीना बालिगान का इफ्तिताह होगा। इसमें बालिग इस्लामी भाई, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे सुबह पढ़ते ही है मस्जिद के अंदर जी। मैं भी आऊँगा, इफ्तिताह मैं करूँगा इंशाअल्लाह के, और कारी साहब साथ लेकर आऊँगा, आपकी क्लास शुरू करवा के जाऊँगा। तो आप आएंगे? अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मौलाना तसव्वुर अब्बास साहब दुआ, चलो अब्बास भाई सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आजम भाई इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
तलाअल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। तेरे दर की हाज़री को जो तड़प रहे हैं उनको शाह जल्द तुम बुलाना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलवातुल्लाह अलैका। तेरे नाम पर हो कुर्बा मेरी जान जाने जाना तेरे नाम पर हो कुर्बा मेरी जान जाने जाना हो नसीब सर कटाना मदनी मदीने वाल या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। दुआ के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना तसव्वुर अब्बास सिद्दीकी साहब से अर्ज़ करता हूँ तमाम भाई बैठ जाएं। दुआ होगी, दुआ के बाद तमाम आज़म भाई से और अल्लामा साहब से मुलाकात करके जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वासिल करमी। अल्लाहुम्मा इन्नका अंता सत्तारुल उयूब फस्तुरना बिसित्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा तग़फ़्फ़ारु ज़ुनूब फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़्फ़ना मल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिक नस्तगीस। या रब्बल आलमीन तेरे महबूब करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह आलिया दे अंदर जो दरूद व सलाम दा नजराना अर्ज़ कीता गया है इसनूं शरफ़े कबूलियत अता फरमा के सन मज़ीद हजूर दी बारगाह अंदर कसरत दे नाल दरूद व सलाम पेश करने दी तौफीक और सआदत अता फरमा। तेरे महबूब करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी जो शान व अज़मत बयान की गई उस उसवा हसना नूं सानू अपनाण दी तौफीक ता फरमा। अपने महबूब दे उसवा हसना नूं अपनाण दी तौफीक ता फरमा। या रब्बल आलमीन जो इस्लाम दे हकूक साडे उत्ते हैं उन्हां नूं बासन तरीके सर अंजाम देण दी तौफीक ता फरमा। या रब्बल आलमीन इस प्रोग्राम नूं दामे दिल में सुखने सर अंजाम देने वास्ते इनेकाद करन वास्ते जिन्हां लोगों ने हिस्सा पाया शिरकत की मुआवनत की या रब्बल आलमीन सब दे इस हिस्से नूं कबूल फरमा के जरिया निजात व बख्शिश बना। उलमाए कराम ने जो जो अपने मवाइज़ हसना दे नाल सामीन नूं नवाज़िया या रब्बल आलमीन इन्हां दे मजीद इल्म व अमल दे अंदर बरकत अता फरमा। सन सब नूं इस दुते अमल करने दी तौफीक ता फरमा। परवरदिगार आलम अपने महबूब करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नूं अपनाण दी तौफीक ता फरमा। परवरदिगार आलम इस जिक्र पाक दा सदका हाज़रीन दियां तमाम दिली नेक जैज़ हाजत पूरियां फरमा। हाज़रीन दे जितने लवाहिकीन बीमार हैं तमाम नो शिफाए कामला अजला ता फरमा।
या रब्बल आलमीन साडे हाज़रीन महफिल दे जितने लवाहिकीन दारे फानी तो पर्दा फरमा गए साडे सब दे हकदारां दी वालदैन दी अजीज़ व अकारिब दी बख्शिश और मगफिरत फरमा सब दी कब्रन व जन्नत दे बागें चो बाग बना आखिरत दी मनाजिल आसान फरमा बरोज़े हश्र नबी मुकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा या रब्बल आलमीन हाज़रीन दे जान च माल च रिज़्क़ च उम्र अमल दे अंदर खैर व बरकत अता फरमा परवरदिगार आलम सन अपने बच्चों नू नबी मुकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दीन मतीन दा सिपाही और मुजाहिद बनाने वास्ते इल्मे कुरान इल्मे हदीस सिखाने वास्ते वक़फ़ करन दी तालीम इस्लाम दिवान दी तौफीक और सआदत अता फरमा सानू अपने बच्चों नू सिराते मुस्तकीम दे उत्ते जो लवाजमात हैं वो उन्होंने जो साड़ी सरपरस्ती और जिम्मेदारी है उसको अदा करने की तौफीक ता फरमा अपने बच्चों नू या रब्बल आलमीन सही निगरानी के अंदर अपने बच्चों नू हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस्लाम दी तालीमात दिवान दी तौफीक ता फरमा इन बच्चों नू साडे वास्ते जरिया निजात व बख्शिश बनाया या रब्बल आलमीन किबला कारी मोहम्मद फाजिल चिश्ती साहब जिस मस्जिद इमाम शोभा हिफज दे क्लास दे इंचार्ज हैं या रब्बल आलमीन उन्होंने इल्म अमल दे अंदर खुलूस और मजीद बरकत अता फरमा या रब्बल आलमीन उन्होंने तमाम दिली नेक जैज़ हाजात पूरियां फरमा बिलखसूस औलाद नरीना साहल दे दौलत दे नाल माला माल फरमा या रब्बल आलमीन उन्होंने इस दरीना खैश नो या रब्बल आलमीन अपने रहमो करम दे नाल इस महफिल पाक और जिक्र पाक की बरकत दे नाल या रब्बल आलमीन मजीद आसानियाँ अता फरमा मुश्किलात जिन्होंने लोगों के उत्ते या रब्बल आलमीन उन्होंने दूर फरमा के या रब्बल आलमीन सन सब नू अपनी रजा ते रजामंद रहने की तौफीक ता फरमा साडा सब दा खात्मा बिल ईमान फरमा इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी वल बैत आमीन अजमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।